मीराबाई, जिन्हें संत मीराबाई भी कहा जाता है। मीराबाई भक्तकाल की महान संत और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मेहता राज्य की राजकुमारी और मेवाड़ राज्य की महारानी होने के बाद भी मीराबाई ने अपने जीवन को अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और राजसी जीवन का भी त्याग कर दिया। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने जीवन के तमाम दुखों, सामाजिक प्रतिबंधों एवं परिवार के तमाम प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी ईश्वर से अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक महान संत मीराबाई की जीवन गाथा। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता नगर के एक राठौड़ कुल के राजपूत परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है। इसे अब मेड़ता सिटी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता रतन सिंह राठौर उस समय मेड़ता के शासक थे और उनकी माता का नाम वीर कुंवरी था। मीराबाई की भक्ति की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब मीराबाई करीब 4-5 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण की मूर्ति देखी और उसी क्षण से वे भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानने लगी। जब मीराबाई करीब 10 से 12 वर्ष की आयु की थी, तब उनके राज्य में एक बारात आई थी। तो बारात को देखकर मीराबाई ने जिज्ञासावश अपनी माँ से पूछा कि इस महल में सबके पति है, तो मेरे पति कौन हैं? इस पर उनकी माँ ने मजाक में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। तभी से मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति में रम गई। ना चाहते हुए उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। मीराबाई का विवाह पारिवारिक और सामाजिक कारणों से हुआ। उस समय के राजपूत समाज में बाल विवाह और राजनीतिक गठजोड़ के लिए विवाह करना आम प्रथा थी। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। यह विवाह मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक कारणों से हुआ था, ताकि दो राजपूत राज्यों के बीच संबंध मजबूत हों। मीराबाई का नया निवास स्थल मेवाड़ बना। मीराबाई को मेवाड़ में कई कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उनकी कृष्ण भक्ति और सामाजिक नियमों के टकराव का परिणाम था। मीराबाई के पति भोजराज का विवाह के कुछ समय बाद ही निधन हो गया। इतिहास के अनुसार भोजराज ने अपने पिता महाराणा सांगा के साथ कई युद्धों में भाग लिया। वह किसी युद्ध में घायल हुए थे और उस चोट के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य मत ये भी है कि भोजराज किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिससे उनकी असमय मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु लगभग 1521 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भोजराज की मृत्यु मीराबाई के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने पूरी तरह से सांसारिक जीवन से विमुख होकर अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। लेकिन उस समय के सामाजिक नियमों के अनुसार एक विधवा को समाज में सीमित अधिकार और स्वतंत्रता दी जाती थी। मीराबाई को समाज से कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा, जिनमें मुख्यतः उनके धार्मिक आचरण और पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं का टकराव था। उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विधवाओं को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें साधारण जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी, जिसमें साधु संतों या पुरुषों से संपर्क निषिद्ध था। मीराबाई ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए साधु संतों और कृष्ण भक्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे समाज और परिवार में उनकी आलोचना हुई। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना सच्चा पति मान लिया, जबकि समाज उनसे अपने सांसारिक पति के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करता था। उनके इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समाज ने अनुचित और अपमानजनक माना, क्योंकि यह पारंपरिक वैवाहिक मान्यताओं के खिलाफ था। मीराबाई ने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और सार्वजनिक रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। शाही परिवार की महिलाओं को सामान्य जनता से अलग रहकर सम्मानित जीवन जीने की अपेक्षा थी, लेकिन मीराबाई ने इन परंपराओं को छोड़कर साधारण भक्तों की तरह आचरण किया। यह शाही परिवार और समाज के लिए अस्वीकार्य था। मीराबाई सार्वजनिक रूप से भगवान कृष्ण के लिए भजन गाती और नृत्य करती। उस समय विशेष रूप से शाही और प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं के लिए यह आचरण मर्यादाओं के विरुद्ध माना जाता था। उनके इस आचरण को समाज ने निंदनीय माना और इसे उनके चरित्र पर सवाल उठाने के रूप में देखा। मीराबाई के शाही परिवार ने, विशेष रूप से उनके ससुराल पक्ष ने, उनके इस आचरण को अस्वीकार कर दिया और उन्हें परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया। समाज के उच्च वर्ग ने भी मीराबाई को उनके आध्यात्मिक मार्ग के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मीराबाई को मारने के कई प्रयास किए गए, जिनमें से अधिकतर उनके ससुराल पक्ष द्वारा किए गए थे। उनकी श्री कृष्ण भक्ति और सामाजिक मान्यताओं के विरोध के चलते उनके शाही परिवार ने उन्हें बार बार मारने की कोशिश की। इतिहास में मुख्य रूप से 3 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है।
एक बार मीराबाई को जहर का प्याला भेजा गया। उनके ससुराल पक्ष ने सोचा कि विष देकर मीराबाई को मार दिया जाएगा, लेकिन मीराबाई ने उस विष को भगवान कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कृपा से वह विष उनके लिए अमृत बन गया और मीराबाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक अन्य प्रयास में मीराबाई को एक टोकरी में फूलों के साथ जहरीला सांप भेजा गया। योजना ये थी कि मीराबाई सांप के डसने से मर जाएंगी। जब मीराबाई ने टोकरी खोली तो उसमें से सांप के बजाय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकली और मीराबाई सुरक्षित रही। एक अन्य घटना में मीराबाई को चित्तौड़ के किले के बाहर बाणगंगा नदी में डूबने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन जैसे ही मीराबाई ने नदी में छलांग लगाई, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया और वे सुरक्षित किनारे पर लौट आईं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि मीराबाई की भक्ति और विश्वास को चुनौती देने के बावजूद वे हमेशा सुरक्षित रहीं। उनके ससुराल पक्ष द्वारा किए गए ये प्रयास उनके धार्मिक उत्साह को कम नहीं कर सके और उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को निरंतर जारी रखा। मीराबाई की मृत्यु का समय 1547 से 1557 ईस्वी के बीच माना जाता है, लेकिन सटीक तिथि अस्पष्ट है और इतिहास में कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है कि उनकी मृत्यु की वजह क्या रही थी। लोक कथाओं के अनुसार मीराबाई द्वारका के रणछोड़जी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं के दौरान वे कृष्ण के साथ एकाकार हो गईं और मूर्ति में समा गईं। इस घटना को भक्तों और अनुयायियों ने विरक्त हो जाना या समाधि लेना कहा। इसे एक चमत्कारिक घटना के रूप में देखा जाता है, जहां मीराबाई ने शरीर त्याग कर भगवान के साथ मिलन कर लिया। ये कथा मीराबाई की आध्यात्मिक उपलब्धियों और उनकी कृष्ण भक्ति की गहराई को दर्शाती है और उनके जीवन का ये पहलू उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए अत्यधिक श्रद्धा का विषय बन गया है। मीराबाई के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिलती हैं, जो उनके अद्वितीय साहस, भक्ति और आत्मसम्मान पर आधारित हैं। उनकी जीवन यात्रा न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने वाली भी है। अटूट भक्ति और समर्पण, साहस और आत्मनिर्णय, सामाजिक बंधनों का विरोध, दृढ़ता और धैर्य, आध्यात्मिक प्रेम का महत्व, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। मीराबाई का जीवन हमें न केवल भक्ति की शक्ति सिखाता है, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मीराबाई जैसी महान संत और भक्त को नमन करना वास्तव में उनके जीवन और आदर्शों की महत्ता को स्वीकार करना है। शत शत नमन महान भक्त संत श्री मीराबाई जी को।